हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे रहता है। मैंने आप लोगों को पिछले साल भी बहुत गाइड किया था। जो भी नए बच्चे देख रहे होंगे उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को बीएड एंट्रेंस की थोड़ी बहुत प्रेपरेशन जितना मुझे आता है उसका थोड़ा सा परसेंट करवाने की कोशिश करता हूँ। पिछले साल भी मैंने काफ़ी गाइड करने की कोशिश की थी और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनकी एचपीयू धर्मशाला में सिलेक्शन भी हुई थी, जिन्होंने कहीं न कहीं मेरी वीडियो देखी होगी मे बी। सो बात करते हैं बीएड एंट्रेंस की। तो देखिए, हिमाचल में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एचपीयू और एसपीयू। तो पिछली बार दोनों ने कंबाइन जो है टेस्ट करवाया था। बट इस बार हो सकता है कि अलग-अलग एंट्रेंस भी हो, क्योंकि पिछली बार भी पूरे चांसेस थे कि अलग-अलग होंगे, बट फिर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कुछ कि दोनों का कंबाइन ही हुआ। बट हमको इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एसपीयू का अलग होगा, एचपीयू का अलग होगा। बात करते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया कब तक एग्ज़ाम जो है होता है, क्या प्रोसीजर है। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना थोड़ा-थोड़ा सा करके वीडियोज़। देखिए, एग्ज़ाम जो है पिछली बार तो जुलाई में हुआ था, क्योंकि थोड़ा एक्सटेंड हो गया था। एसपीयू, एचपीयू के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उस वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया। फिर मास्टर्स के एंट्रेंस थे, इस वजह से थोड़ा-सा लेट हो गया था। बट मोस्ट प्रोबेबली मई में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है। जो एग्ज़ाम मैंने दिया था, जो मैंने क्वालिफ़ाई किया था एचपीयू के लिए, वो हुआ था मई में, 27 मई को। पर पिछली बार 2023 में जो एंट्रेंस हुआ था वो 1 जुलाई को हुआ था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था पिछली बार। बट अगर स्मूथली सब कुछ चलता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मई मंथ में जो आपके एंट्रेंस हो जाएँगे। तो अभी आपके पास 4 या 5 मंथ हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज़ ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको गवर्नमेंट सीट मिले, क्योंकि गवर्नमेंट सीट में आपके 1 लाख कर के आस-पास जो है बच जाता है। जो भी बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के पैसे बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एंट्रेंस क्लियर करें। और सबसे ज़रूरी आपकी एचपीयू में एडमिशन हो, क्योंकि एचपीयू में जो है आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है स्टडी का। तो मैं भी वहीं से कर रहा हूँ बीएड। मेरा भी 3rd सेमेस्टर है। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या-क्या आता है, क्या-क्या रहता है। मेबी आप लोगों ने, अगर मेरी इस चैनल पे एक वीडियो है जिस पे 21,000 के आसपास जो है व्यूज़ हैं, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि कहाँ-कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे-कैसे करनी है। क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी ताज़ा-ताज़ा ही जो है की थी प्रिपरेशन, या क्लियर किया था एग्ज़ाम। अभी उतने क्लियरली मुझे याद नहीं है कि उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताया कि कहाँ-कहाँ से आप पढ़ सकते हो। अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एचपी जीके से आते हैं, इंडियन जीके से आते हैं, हिंदी से आते हैं। एचपी जीके, इंडियन जीके से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी से 20, इंग्लिश से भी 20। टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत मेन जो है, एक अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट मान सकते हैं या टॉपिक मान सकते हो आप। 40 मार्क्स का आता है और ये जस्ट कॉमन सेंस से भी हो सकता है। इसके लिए भी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। मैंने काफ़ी अच्छे से पिछले साल पढ़ाया था। इस साल भी हम पढ़ेंगे, इस साल हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। बट अभी जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और कमीशन एंड कमिटीज़, सबसे ज़रूरी कमीशन एंड कमिटीज़, मोस्टली 20 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है। लेकिन पिछली बार 1-2 साल से जो है पॉलिटिकल साइंस भी इसमें पूछी जा रही है। पॉलिटिकल साइंस तो नहीं कह सकते, जो चीज़ें हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। 20 मार्क्स का ये रहता है। और मैथ और रीज़निंग हमारा 20 मार्क्स का रहता है। पिछली साल की बात करूँ, 2023 की, तो 2023 में जो है हमारे को काफ़ी चेंजेस जो है पेपर में देखने को मिले थे। इससे पहले उस लेवल का पेपर नहीं आता था। हमारे को डीआई देखने को मिली, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें एक डाटा दिया होता है और 5 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। जैसे कि अगर कोई मास्टर्स के बाद एग्ज़ाम दे रहा होगा बीएड एंट्रेंस, तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसने जो है डीआई जो है नेट के सिलेबस में हमारे रहती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वो नेट के पेपर में जो है जैसे डीआई आती है, वैसी डीआई उन्होंने डाल दी थी।
तो मे बी कुछ भी हो सकता है, हमारे को उस तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, जो ग्रेजुएशन में अभी बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग करें जीके से। जीके थोड़ा-थोड़ा पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपना एचपी जीके हो गया, इंडियन जीके हो गया, पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटी होती है जीके की, वो पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के बेसिक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ मिल जाएगी कि क्या-क्या कंटेंट जो है उसमें आता है। मे बी आपको हिंदी का भी मिल जाएगा और इंग्लिश का भी मिल जाएगा, और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी करोगे तो आपको ईज़िली जो है मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है कि अभी क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो अभी मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें आप फ़ोकस रखिए, और मैथ और रीज़निंग नॉर्मल से क्वेश्चन जो मैंने कराए भी होंगे उनको भी आप देख सकते हो। एंड रीज़निंग का मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा-थोड़ा सा डेली आप बेसिस पे आप स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा-थोड़ा सा। एंड जो जिन्होंने मास्टर्स कर लिया उनको आई गेस मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी लेवल पे हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ आप लोगों से। एंड कोई भी आपको सजेशन कभी भी चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी आपको कुछ पूछना हो। और इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। काफ़ी मैंने ये कोशिश की थी कि मैं अपना 100% दे सकूँ उन वीडियोस में, तो मैंने दिया है। एंड आगे भी इस साल की प्रिपरेशन भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। काफ़ी अच्छा-अच्छा कंटेंट में जो है लाने की कोशिश पूरी रहेगी मेरी, कि मैं आप लोगों को अच्छा-अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर सकूँ। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज़ हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हाँ, एक मैं अभी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़रूर जो है क्वेश्चन आने वाला है कि भैया हम बीएड पहले करें या एमए पहले करें या मास्टर्स पहले करें। तो देखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है। अपना एक एम बना लीजिए। आप ग्रेजुएशन में अगर हैं तो ग्रेजुएशन में ये एम बनाइए कि आपको करना क्या है। आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है या आपको स्कूल टीचर बनना है। देखिए, इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है तो आपको मास्टर्स पहले करनी चाहिए, और साथ में नेट क्वालीफ़ाई कर लीजिए, जेआरएफ कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए। अगर आपको स्कूल में ही जाना है तो आप सीधे पहले बीएड कर लीजिए। बीएड के बाद जो है आप मास्टर्स भी कर सकते हो। सो ये सारा है। एंड बहुत सारे बच्चों के माइंड में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि बीएड वैलिड होगी, नहीं होगी, क्योंकि न्यूज़ में बहुत कुछ चलता है। बट अगर आपको पता है कि अगर हमको कोई बीएड करवा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी बीएड करवा रही है, तो वो ऐसे थोड़ी ना कराएगी। वो भी कुछ सोच समझ के कराएगी, और जिसकी बीएड हो गई वो वैलिड ही रहेगी। तो ये सब जो है र्यूमर्स होते हैं, इन र्यूमर्स पे आपने ध्यान नहीं देना है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।